तो गाइस मैं आ चुका हूँ आपके साथ। कल मैंने क्लास डाली थी नंबर सिस्टम के पार्ट 1 की, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम के बारे में, इंट्रोडक्शन भी दिया था मैंने। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2। तो अगर आप मेरे को नहीं जानते हो तो मैंने कल ही से अभी अपने चैनल स्टार्ट किया है, कल से मैं वीडियोस डाल रहा हूँ। नंबर सिस्टम मैंने कल ही से स्टार्ट किया है। तो मेरी आने वाली वीडियोस के लिए, मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि उन्हें पता चले मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम कल हमने क्या पढ़ा था उसका रिकैप करते हैं। तो रिकैप क्या है, देखिए रिकैप में हमने कल क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था उसके नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो पहला था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमने नेचुरल नंबर कल पढ़ा था। तो नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर जो 1 से, ऐसे नंबर्स जो 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर कहां तक जाए, इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब कल हमने पढ़ा, फिर नेचुरल के बाद कल हमने पढ़ा होल नंबर के बारे में। होल नंबर क्या होता है, तो जो होल नंबर वो ऐसे नंबर है जो 0 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जाते हैं। चलिए लिख लेते हैं, ऐसे नंबर्स जो 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, फिर हमने कल पढ़ा एक तीसरा प्रकार का नंबर जिसे हम बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर याद आ रहा है, रिकॉल करते जाना आप। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर, इंटीजर का मतलब, अब इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर का मतलब ये कि ऐसे नंबर्स जो 0 के राइट साइड और 0 के लेफ्ट में भी होता है, 0 के राइट में भी होता है और 0 के लेफ्ट में भी होता है। तो 0 के राइट में कौन सा होता है, 0 मैंने ले लिया तो 1, 2, 3, 4, 5। अब 0 के लेफ्ट में, 0 के पीछे हम क्या लिखते हैं, -1, -2, -3, -4। देखिए एक और बात, ये जो -1 होता है, क्योंकि ये लेफ्ट में है तो ये -1 सबसे बड़ा होता है इन चारों में से। तो आपने 7th में ये पढ़ा भी होगा कि इंटीजर्स में कभी कभार क्या हो जाता है कि ये देखिए जैसे -1 और -7 कौन बड़ा है, तो कोई कोई गलती कर देता है कि 7 बड़ा है। नहीं, -1 जो है वो ज्यादा बड़ा है क्योंकि वो 0 के ज्यादा पास है, लेकिन राइट साइड में ऐसा नहीं है, तो 0 से ज्यादा दूर हो वो बड़ा है। तो ऐसे ही अब इंटीजर भी हमारा हो गया। अब इंटीजर के बाद हमने कल पढ़ा था चौथा नंबर जिसका नाम था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर क्या होता है, तो ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, ऐसे नंबर्स जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। मतलब रैशनल नंबर मतलब जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहां पे जो q की वैल्यू है वो 0 के बराबर ना हो। याद आ रहा है आपको। फिर हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चंस किए थे कि नहीं किए थे, क्वेश्चंस किए थे कल हमने कुछ, उसका आंसर आई होप आपने कर लिए होंगे होमवर्क क्वेश्चन के। चलिए इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक नए टॉपिक के पीछे आगे बढ़ते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स। अगला टॉपिक है हमारा इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लिख लीजिए अपनी कॉपी में, नोट कीजिए, इर्रेशनल नंबर। क्या होता है इर्रेशनल नंबर, देखो इर्रेशनल नंबर का मतलब होता है इर्रेशनल। इर का मतलब समझ में आ रहा है, इर्रेशनल मतलब, इर का मतलब, इर्रेशनल का मतलब रैशनल से
अलग, मतलब रैशनल से अलग, या फिर हम रैशनल से अपोजिट भी बोल सकते हैं, रैशनल से अपोजिट भी बोल सकते हैं। तो इसको इररेशनल नंबर बोलते हैं जो रैशनल के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब रैशनल से अपोजिट है तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऐसे नंबर, बैकग्राउंड वॉइस पे थोड़ा वो मत कीजिए, वो कुछ बजा रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स जो रैशनल से अलग हो, रैशनल से अपोजिट हो, मतलब कि वो पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं, पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं वो। तो इररेशनल का मतलब होता है जो रैशनल से अपोजिट होते हैं और पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं। और यहाँ पे मतलब क्यू बाय इज इक्वल टू 0, इनका ये सब वो भी इररेशनल ही कहलाया जाता है। तो इररेशनल नंबर आपको समझ में आया। तो इररेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं। ये है आपका √2, √3, √4 क्यों नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे हमें देखा जाता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे √4, ये जो है इसका रूट टूट जाता है। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, आपने स्क्वायर तो छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो रैशनल में नहीं आता है, क्योंकि ये टूट के 2 में बदल जाता है। अब ये 2 तो रैशनल है, क्योंकि हम इसे 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जो √2 है और √3 है ये कुछ एग्जाम्पल्स है, लेकिन जो √4 है वो इसीलिए इररेशनल नहीं है क्योंकि ये टूट सकता है, और तो जब ये टूटेगा तो ये बनेगा 2। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ऐसी कुछ एग्जाम्पल इसके नोट करिए। 2, √2, √3, √5, √6 तो नहीं, √6 हाँ चलिए लिख सकते हैं, लेकिन √7, √8, √10, √13, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है इसके जो आप याद कर सकते हैं। आपको अगर आप देखिए, अगर आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं 9th क्लास तक, तो आपको 20 तक तो कम से कम स्क्वायर याद होने चाहिए। तो इरेशनल नंबर हमने पढ़ लिया, फिर हमने एग्जाम्पल भी पढ़ लिए। अब इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, ठीक है। तो ऊपर का मिटा देता हूं। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देंगे। क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के हैं। क्वेश्चंस पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी, बड़ा बड़ा लिख देता हूं। Which of the following is an IR? IR का मतलब इरेशनल नंबर। IR का मतलब क्या? इरेशनल नंबर। हाँ, तो कौन सा नंबर ऐसा है जो इरेशनल है, हमें ये पता करना है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको। एक है √3, √5, √7, √4 एंड √9। मैं 2 के एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। ये दोनों ही आपके इरेशनल है। बाकी आपको कमेंट में लिखना है, बाकी के आंसर आपको कमेंट्स में लिखने हैं। तो आप आंसर जब आप क्वेश्चन कर लेना तब इसे आंसर को कमेंट्स में लिख देना। ये है इरेशनल नंबर। अब हमने इरेशनल भी पढ़ लिया, इरेशनल के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो इरेशनल नंबर है इसको नंबर लाइन में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है
कि किसी रियल नंबर, किसी इरेशनल नंबर को कैसे उसमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि √2 को नंबर लाइन, एग्जाम्पल मैं आपको एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दे रहा हूं कि √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो। जिसको ये आता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता है मेरी बात सुन ले भाई मेरी बात। तो √2 को हमें नंबर लाइन में डिनोट करना है। तो देखो मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहा हूं कि √2 को हमें √2 को हमें इससे नंबर लाइन में लिखने के लिए जो ग्रीक्स थे उन्होंने √2 को डिस्कवर किया। अब हमें क्या करना है, हमें एक स्क्वायर कंसीडर करना है, हमें एक स्क्वायर कंसीडर करना है OABC, जिसके साइड से OABC, ठीक है। हमें ये स्क्वायर कंसीडर करना है। साइड गलत हो गई क्या? ठीक है, साइड गलत हो गई है इसकी। हमें एक स्क्वायर कंसीडर करना है OABC, मतलब ABOC इसको बोल सकते हैं, OABC भी बोल सकते हैं। तो हमें ये स्क्वायर कंसीडर करना है जहां पे हर साइड की जो लेंथ है वो एक एक यूनिट की होनी चाहिए, एक 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 स्क्वायर की, क्योंकि सब साइड सेम होती है, आपको पता है। फिर यहाँ पे इसके बीच में एक लाइन है। फिर अब हम क्या करना है कि पाइथागोरस थ्योरम से हमें रिप्रेजेंट करना है कि जो OB है ना, ये OB, ये जो मैंने बीच में लाइन बनाई है, इसकी जो √1 का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये √2 है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 + 1 2। तो हमें रिप्रेजेंट करना है कि ये √2 के बराबर है। तो हम कैसे करेंगे इसको? तो मेरे पास अभी इसके लिए आपको कंपास की जरूरत पड़ती है, वो जिससे आप सर्कल बनाते थे छोटी छोटी क्लासेस में। तो एक स्केल, एक कंपास की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको एक लाइन बनानी है, जैसे मैंने एक लाइन बना ली है यहाँ पे। मेरे पास यहाँ पे अभी स्केल कंपास नहीं है, तो मैं ऐसे ही मैन्युअली बना रहा हूँ। यहाँ पे ये आपको लाइन बनानी है -3 -2 -1, बीच में आएगा आपका 0, ठीक है। -1/2 भी लिख लो, क्योंकि यहाँ पे बीच में 0 के है ना। फिर यहाँ पे आपको लिखना है, फिर यहाँ पे आपको बनाना है एक स्क्वायर। 0 से ये स्क्वायर बनेगा आपका, जो मैंने आपको बताया था। तो ये स्क्वायर आपका कुछ इस हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर की सारी साइड्स हम लिख देते हैं। ये हो गया O, ये हो गया B, ये A, ये C। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये O है, ये B है, ये C है, ये A। हमने ये साइड लिख दी है। अब यहाँ पे जो बीच वाली साइड है ना, इसको हमें क्या करना है, किसी भी तरीके से √2 में करना है। ये √2 यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे √2 लिख दो, यहाँ पे 1 दोनों साइड में लिख दो। लिख दिया मैंने दोनों साइड में 1। यहाँ पे अंदर लिख दो, बाहर लिखने से अच्छा अंदर लिख दो। तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। ये अब 0 और ये साइड है A। फिर इसके आगे क्या करना है आपको कि यहाँ पे आपने लिख दिया 2 3। अब मेरी बात सुनिए, ध्यान सुनिए, देखिए, मानिए कि ये कंपास है, ठीक है, ये कंपास है नहीं, लेकिन मानिए ये कंपास है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आंसर होगा ना, ये 1 और 2 के बीच में होगा। यहाँ आंसर जो होगा ये 1 और 2 के बीच में होगा। तो हमें क्या करना है, एक कंपास लेना है, उससे ये साइड मेजर करनी है, ठीक है। हमने ये साइड मेजर की इन दोनों के बीच में। तो फिर हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे इतनी बड़ी, अब मेरे पास देखिए एक का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे आपको ऐसे मेजर करना है और उसके बराबर का जितना साइज 1 सेंटीमीटर है ना, उतने का आपको बनाना है कंपास। फिर आपको यहाँ से ऐसे गिराना है, उस कंपास से आर्क गिराना है, और जहां पे आर्क गिर गई उसी जगह को हम बोलेंगे √2। तो ये कुछ इस प्रकार से नंबर लाइन पे डालते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको स्क्वायर बना लेना है।
साइड ओ ए बी सी, आप ओ ए बी सी कहीं पे भी रख सकते हो। फिर हमको क्या क्या रिप्रेजेंट करने की, जो ओ बी 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू √2 हो जाएगी। अब वो √2 करना है, ये हमें क्या करना है, ये हमें प्रूव करना है। अब क्या है, अब यहाँ पे हमें एक स्क्वायर यहाँ पे बना दो, यहाँ पे साइड सारी नंबर लाइन बनाते आती थी ना आपको, तो नंबर लाइन बना दो। यहाँ पे नंबर लाइन की थी, ये साइड्स है, ये √2 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर की सब साइड इक्वल होती है, फिर 2 टुकड़ों में इसको बांट दो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, यहाँ पे आपको √2 लिख देना है। फिर ये स्क्वायर और ये जो यहाँ पे लाइन है, उसमें एक ऐसा रिलेशन है कि ये जो जितना बड़ा ये आपको 1 सेंटीमीटर का बनाना है। क्या है, अब आपको दिखाने के लिए मैंने 1 सेंटीमीटर का नहीं बनाया, क्योंकि फिर आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे आपको जितने सेंटीमीटर की यहाँ पे ये साइड है, जैसे अगर आपका 3 सेंटीमीटर का है तो 2 की कर दो, और 4 का है तो 3 की कर दो। 4 का तो करना ही है, 4 तो इरेशनल नहीं है, तो आप मैं बस समझा रहा था आपको। तो बस यहाँ पे आपको उतने का मेजर करना है, फिर उतने की आपको ऐसे आर्क गिरानी है, उतने कंपास को आपको कंपास से साइड को मेजर करनी है, फिर उतने ही आपको आर्क गिरा देनी है। जहां पे आर्क गिरी है वही साइड को हम बोलेंगे √2। तो ये जो ओबी है ना, ये ऑब्टेन किया कि ओबी की वैल्यू √2 है, तो कंपास की मदद से हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब आपके लिए एक होमवर्क है, किस किस को करना है, 3 होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं इससे। एक है √3, एक √5 और एक √7। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी है यहाँ पे, तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसी कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देता हूँ। ठीक है, ये कैप नीचे गिर गया था। क्वेश्चन नंबर 1, मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रहा हूँ। अरे ठीक है, तो हमें क्या स्टेट करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, हमें ये स्टेट करना है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ये स्टेट करना है। पहला क्या स्टेटमेंट है, क्या एवरी रियल नंबर, देखिए रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर का मतलब ऐसा नंबर जिसके अंदर सब रैशनल इरेशनल सब आ जाए, उसी को रियल नंबर बोलते हैं। ये रियल नंबर का कॉन्सेप्ट आपकी क्लास 10th में, तो उसको ज्यादा वो मत लीजिएगा। तो रियल नंबर इज अ इरेशनल। देखिए मैंने आपको बताया कि रियल नंबर का मतलब क्या होता है। रियल नंबर का मतलब ये होता है कि रियल नंबर का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसमें नेचुरल भी आ जाए और होल भी आ जाए, इंटीजर भी आ जाए, रैशनल भी आ जाए, इरेशनल भी आ जाए आपके वहां पे। तो इसमें नेचुरल भी आ गया, होल भी आ गया, इंटीजर भी आ गया, रैशनल भी आ गया, इरेशनल भी आ गया। तो अब इसमें क्या है, स्टेटमेंट में ये लिखा है क्या हर रियल नंबर एक इरेशनल नंबर है। चलिए देखते हैं। देखिए ये रियल नंबर जो है, मान लीजिए रियल नंबर के अंदर तो ये सब आ जाते हैं, लेकिन इरेशनल, हर रियल नंबर एक इरेशनल नहीं होगा, उसमें नेचुरल भी हो सकता है, होल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। हर रियल नंबर एक इरेशनल तो नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब इसी का उल्टा करते हैं। क्या एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्या हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है, आपको ये देखना है। तो क्या हर रैशनल नंबर एक रियल नंबर है, तो इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा समझते हैं कि देखिए इरेशनल नंबर में √2 ये सब आ जाएगा, रियल नंबर के अंदर नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल सब आ जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या लिखा है इसमें कि क्या हर इरेशनल नंबर ही एक रियल नंबर होता है। जी हाँ, वो रियल नंबर की श्रेणी में आता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम एक तीसरा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है।
एवरी पॉइंट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी होगा ये। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is in form of root m, where m is a natural number, where m is a natural number। क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, क्या हर पॉइंट ऑफ नंबर लाइन जो है वो रूट एम के फॉर्म में होता है, जहां एम एक नेचुरल नंबर होता है। क्या नंबर लाइन के अंदर जो हमने पढ़ा वो रूट एम के फॉर्म में होता है? जी हाँ बिल्कुल। क्या एम एक नेचुरल नंबर होता है? जी हाँ बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू हो जाएगी, ठीक है जी। एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी वाइज, कि क्या आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को मैं पी इंटीजर्स लिखूंगा, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या जो हर रूट होता है पॉजिटिव इंटीजर का वो इरेशनल होता है? अगर ऐसा नहीं है, इफ नॉट इस चीज का एक ऐसा स्क्वायर रूट का एग्जांपल दो, गिव एन एग्जांपल ऑफ a square root of a square root of a number, of a square root of a number that is a rational number। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में आपको एक बार समझा देता हूं कि रैशनल नंबर यहाँ पे लिख देता हूं। क्या द स्क्वायर रूट होता है इंटीजर्स का, जो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जैसे मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया 2, एग्जाम्पल, हर क्वेश्चन को एग्जाम्पल के बेसिस पे करना चाहिए। तो क्या जो 2 जो हर नंबर है, सपोज किया मैंने पॉजिटिव इंटीजर जैसे 2 मैंने सपोज किया, क्या वो इंटीजर होता है? जो स्क्वायर रूट है और पॉजिटिव इंटीजर्स का वो इरेशनल होता है? तो ऐसा नहीं होता है। तो एक एग्जाम्पल दो एक ऐसे स्क्वायर रूट का, वो उस ऐसे स्क्वायर रूट का ऐसे पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट का जो कि एक रैशनल नंबर हो। मैं ये क्वेश्चन तुम्हें करके बता देता हूं कि इसमें क्या होता है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का नहीं, नो कॉमा सेकेंड पार्ट, फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, जो कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट जो है 4 का वो 2 है, जो कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं आप साइन ऑफ करता हूँ। बाय बाय। देखिए कल की क्लास में हम पढ़ेंगे वो डेसिमल एक्सपेंशन, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। बाय बाय।